हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संकल्प क्लासेज 936 में। थोड़ा लंबे समय के बाद हम लोगों का सीरीज आज एसएससी जीडी का स्टार्ट होगा, क्योंकि बीच में जो है छुट्टी हो गया था छठ पूजा और दीपावली का। उसके बाद मैं आप लोगों से आज मिल रहा हूँ और आप लोगों को पता होगा कि एसएससी जीडी का वैकेंसी आ चुका है। एसएससी जीडी का वैकेंसी आ गया है और इसको हम लोग बहुत जोर शोर से तैयारी करेंगे, क्योंकि एसएससी जीडी का टारगेट बैच आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। क्योंकि इसमें जो है बच्चों, आप लोगों को पता हुआ कि एसएससी जीडी में इस बार 24,000 प्लस वैकेंसी है। 24,000 प्लस वैकेंसी बात है इसमें। इसी कारण जो भी व्यक्ति इस बार चाहते हैं कि हम अपना सीट पक्का करें एसएससी जीडी में, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है। और जो भी मेरा वीडियो आएगा उसको शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और मैं आप लोगों को मैथ्स और रीजनिंग दो सब्जेक्ट कवर कराऊंगा। मैथ्स और रीजनिंग दो सब्जेक्ट कवर कराऊंगा, ठीक है। तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिएगा। जो क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में पूछा जाएगा मैं उसी तरीका का क्वेश्चन लेकर आऊंगा। चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब की बार जो है टारगेट बैच एसएससी जीडी में पहला सवाल लेते हैं। क्या कह रहा है? एक ठोस गोले को गलाया जाता है और लंब वृत्ताकार शंकु में ढाला जाता है। कहने का मतलब एक गोला है, एक गोला है और इसको दोस्तों एक शंकु में ढाला जा रहा है, एक शंकु में ढाला जा रहा है इस तरीके से। और ये जो होता है शंकु का, ये त्रिज्या होता है और ये क्या होता है? आधार। ये क्या होता है? आधार। ये जो गोला है इसको पिघलाया जाता है, गलाया जाता है, एक शंकु के आधार में ढाला जाता है। जो मटेरियल यहाँ लगा है वही मटेरियल यहाँ पर लगा हुआ है। अब कहता है शंकु में ढाला जाता है जिसकी आधार और त्रिज्या गोले की त्रिज्या के क्या है? बराबर है। समझिए क्वेश्चन को। शंकु का जो आधार और त्रिज्या है वो गोले की त्रिज्या के क्या है? बराबर है। तो सबसे पहले दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये दोनों का फॉर्मूला आपका याद होना चाहिए। वॉल्यूम का, किसका? वॉल्यूम का। क्योंकि आयतन बराबर आयतन का यहाँ कॉन्सेप्ट रहेगा। आयतन बराबर आयतन का कॉन्सेप्ट रहेगा। देखिए, तो गोले का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? बता सकते हैं आप लोग? क्या होता है गोले का वॉल्यूम? 4/3 पाई आर स्क्वायर। और इसका क्या होता है शंकु का? तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब क्या होगा? ये देखिए क्या घटना घटेगा। तो देखिए पाई से पाई क्या हो गया? कट गया। और इधर देखिए 3 से 3 क्या हो गया? कट गया। और हमको बताइए यहाँ पर पाई आर स्क्वायर नहीं होता दोस्तों, यहाँ पर होता है पाई आर। 4/3 पाई आर क्यूब होता है, पाई आर क्यूब होता है। अब देखिए एक इधर आर कटा, एक इधर आर कटा और इधर से तो यहाँ पे बचा एक आर बचा हुआ। तो यहाँ पे बचेगा 4r बराबर क्या बच गया? h बच गया। 4r बराबर क्या बच गया? h बच गया। अब कहता है तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई बताएं। शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात बताएं। क्या बताना है? शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात। तो शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात, ऊंचाई और त्रिज्या। तो बताइए h बराबर क्या है? h बराबर क्या है? तो 4r रख लेंगे यहाँ। और शंकु की त्रिज्या क्या है? r। तो यहाँ पे r रख लीजिए। अब बताइए r से r क्या हो गया? खत्म। यहाँ पे 4 इधर कितना? 1। यानी आपका आंसर चला है कितना? 4:1।
1। ऑप्शन नंबर देखिए किसमें है 2। चलिए, तो इस तरीके से हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। और किस तरीके से किए तो कुछ नहीं करना है, बस दोनों को क्या लगा दिया, वॉल्यूम का फार्मूला, आयतन का फार्मूला लगा दिए। और क्या किया हम लोग, लास्ट में बोला कि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात निकालना है। यहाँ से निकाल दिया हम लोग शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा था h बराबर क्या है 4r है, कर दी हम लोग 4r, इधर त्रिज्या। चलिए 4:2। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ए बी सी मिलकर, ए बी और सी मिलकर 150 रुपए प्रतिदिन कमाते हैं। ए बी सी मिलकर, तीनों मिलकर 150 रुपए प्रतिदिन कमाता है। ए और सी मिलकर 94 रुपया कमाता है। ए और सी मिलकर कितना रुपया कमाता है 94 रुपया। और बी और सी मिलकर 76 रुपया कमाते हैं। बी और सी मिलकर 76 रुपया कमाते हैं। तो सी की प्रतिदिन की कमाई कितनी है। चलिए इसको क्या कर लीजिए, देखिए सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना रुपये 150 रुपये। और दोस्तों देखिए ए और सी मिलकर क्या रुपया कमाते हैं दोस्तों, तो बताइए हमको 94 रुपया कमाते हैं, 94 रुपया। तो यहाँ पर b बराबर निकाल सकते हैं हम, किसके बराबर निकाल सकते हैं, b बराबर निकल जाएगा यहाँ से। बताइए हमको b बराबर निकालेंगे तो कितना 150 माइनस 94 कितना आ जाएगा, 10 में से 4 गया 6, और इधर कितना ये बच गया आपका 14 में से 9 गया 5, 56 रुपया। अब आगे कहता है कि बी और सी मिलकर कितना रुपया कमाते हैं 76 रुपया। बी और सी मिलकर 76 रुपया कमाते हैं। तो अब यहाँ से देखिए बी का वैल्यू आ गया है 56, सी का निकालना है, किसका निकालना है, सी का। निकल जाएगा आराम से 76 माइनस कितना दोस्तों 56। तो सी बराबर बताइए कितना, 6 में से 6 गया 0, 7 में से बच गया 2, यानी आपका आंसर आ चुका है कितना 20। कितना गया 20। चलिए वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। मिटा के और आगे चलते हैं, यदि आप लोग का कृपा रहेगा तो जल्द डिजिटल बोर्ड चलेगा हमारे पास। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को बनाने से पहले क्वेश्चन को समझिएगा कि क्या कहता है आपका क्वेश्चन। आइए देखिए तो क्या कहता है। कहता है कि 750 रुपया अंकित मूल्य का एक रेडियो सेट अंकित मूल्य मार्केट में खरीदने जाते हैं ना, तो कुछ आप लोग का आदत हुआ कि छुड़वाते हैं रुपया, तो मार्केट प्राइस है उसका 750 रुपया। अब कहता है कि एक रेडियो सेट यदि 570 रुपया में बेचा जाता है, आपको दे दिया वो 570 रुपया, दुकानदार बेच दिया का मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य कितना रखा 570 रुपया। तो आपको बताना है तो दी गई छूट की दर क्या है, छूट की दर क्या है, तो छूट प्रतिशत होता है फॉर्मूला आपका छूट बटा MP गुना 100। तो सबसे पहले कितना रुपया का छूट दे रहा है वो घटा लीजिए, बताइए 0 अब 15 में से 7 गया कितना 8, और ये बताइए 6 में से 5 गया 180 रुपया का आपको छूट दे दिया। तो ऊपर में लिखिए दोस्तों 180 और नीचे में मार्क प्राइस कितना है दोस्तों 75, और गुना कितना 75 में कितना है 750, और गुना कितना से कीजिए 100 से, कितना से 100 से। अब देखिए क्या होगा कि आपका 0 से 0 कट गया। अब ये बताइए 25 तिया 75 होता है, 25 चौका कितना होता है दोस्तों 100 होता है, और 3 से कितना बार में कट जाएगा 6 बार में, तो 6 चौके कितना परसेंट आपका 24% वह दुकानदार आपको छूट दिया। कितना परसेंट का छूट दिया, तो 24% का छूट दिया। चलिए देखें तो 24% किसमें है, किसमें है, ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए मारो पट से चले जाए खट से। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या है। कहता है कि यदि कोण ABC B पर समकोणीय है और यदि उसकी
AB तथा BC भुजा क्रमशः कितना कितना है चला, तो 15 सेंटीमीटर और कितना सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर। तो उसकी परित्रिज्या क्या होगी, उसकी परित्रिज्या क्या होगी। आइए क्या कहता है कि B पर समकोणीय है, B पर क्या है दोस्तों, समकोणीय है। तो A और B पर समकोणीय बोला तो समकोण त्रिभुज का यहां पर आएगा B। A कितना हो गया, C। अब कहता है कितना है, AB और BC। देखिए दोस्तों कितना दिया हुआ है, तो 15 सेंटीमीटर और कितना BC कितना है दोस्तों, देखिए वहां से 20 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। अब क्या कहता है कि उसकी परित्रिज्या, तो उसकी परित्रिज्या इसके बाहर बाहर जो एक त्रिज्या, एक बाहर बाहर परित्रिज्या, इस तरीके से बनेगा। तो पहले हम A वाला वैल्यू निकालेंगे पूरा, A वाला वैल्यू। अब परित्रिज्या का मतलब होता है A वाला AC का मान का आधा हो जाएगा, AC का मान का आधा, इसका आधा। चलिए A वाला मान निकाल लीजिए पहले पूरा। देखिए कितना है, कैसे निकालते हैं तो बताइए। अंडर रूट 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, बताइए, 225 और प्लस 1 कितना, 400। तो 625 रूट में चला है, 625 कितना, 625। तो 625 का रूट निकालिए, कितना हो गया, 25 हो गया। कितना हो गया, 25। तो A वाला वैल्यू आपका आ गया पूरा कितना, 25 सेंटीमीटर। तो परित्रिज्या पूछा है, तो परित्रिज्या होता है ये आपका कर्ण का आधा, हाइपोटेनस का। तो बताइए आपका 25 बटा में कितना लिखिएगा, 2 लिखिएगा। 25 बटा में कितना लिखिएगा, 2। तो 2 से काट दीजिए, कितना बार में, 12.5। तो बताइए 12.5 सेंटीमीटर है, 12.5 सेंटीमीटर है, तो है। ऑप्शन नंबर क्या में है, डी में है। चलिए मानिए फट से चल जाए, फट से। चलिए समझ में आ रहा है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। हेलो दोस्तों, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए आइए देखते हैं क्या है। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में, एसएससी जीडी में ही नहीं, कई एक एग्जाम में पूछ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए देखते हैं कि किस तरीका से बनता है। क्या कह रहा है कि 5 घंटे एक साथ बजना शुरू करते हैं। 5 गो घंटे हैं जिसको एक साथ बजना शुरू करते हैं और क्रमशः 6, 7, 8, 9, 12 सेकेंड के अंतराल पर बजते हैं। कितने सेकेंड बाद फिर एक साथ बजेगा। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसमें क्या कीजिए कि सब का एलसीएम ले लीजिए। 6, 7, 8, 9 और 12, इसका एलसीएम लीजिए। एलसीएम निकालने सबको आता होगा, बताइए। सबसे 2 से चलाइए, 2 3 6, ये 7 के साथ उतर जाएगा। 2 4 8, ये आपका 9 उतर जाएगा, ये 2 6 12। फिर देखिए तो 2 से चल जाएगा, जी जी। ये 3 का 3 उतर गया, 7 का 7 उतर गया, 2 दूनी 4, 9, 2 3 6। अब देखिए और एक बार चलेगा 3 से, 3 एकम 3, इस 7 का 7, ये 2 का 2, 3 3 9, 3 एकम 3। चलिए अब नहीं चलेगा। चलिए तब क्या कीजिएगा, गुना कर लीजिए। 2 दूनी 4, 4 3 12, बरसते 84 और 3 दूना 6, यानी 84 गुने 6। चलिए 6 4 के 24 के 4 और 8 6 48 और 2 50, यानी कितना सेकंड बाद बजेगा दोस्तों, 500। 4 सेकंड के बाद। मारो फट से चल जाए, फट से ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 3/3/5 गुने 3/3/5 प्लस 2 गुने 3/3/5 गुने 2/5। उसके बाद आपका क्या है, 2 प्लस 2/5 गुने 2/5। तो अब ये देखिए दोस्तों क्या है, क्या है, तो ए लग रहा है। देखिए ए जो होता है बाउंड्री होता है, प्लस का साइन दे दिया, बाउंड्री होता है, बाउंड्री होता है। ये देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप लोग कि क्या किया होगा, जरा सा क्वेश्चन देखिए क्या किया हुआ है। चलिए तो ये जो है ना चला 3/3/5, इसको ए माने हुए है और इसको माने हुए 2/5 को बी, 2/5 को बी माने हुए। ये देखिए फॉर्मूला पर है a प्लस बी के होल स्क्वायर पर।
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए इसी पर तोड़े हुए, ठीक ना। चलिए इसको माना है क्या, a माना है, इसको a माना है, तो a का स्क्वायर किया है किसके, तो आपका a प्लस b के होल स्क्वायर का, a प्लस b के होल स्क्वायर का। समझ में आएगा। चलिए तो कुछ नहीं करना है। चलिए देखिए बन गया आपका a प्लस b का होल स्क्वायर। तो देखो इसको a माने हुए है और इसको माने हुए है b, तब ना हुआ। देखो जरा सा समझ लेना पहले कि a स्क्वायर, देखिए 3 गुना 3/5 को 2 बार गुना किया है और 2ab, तो 2 और 3 गुना 3/5 a और यहाँ पे b 2/5 और लास्ट में प्लस b स्क्वायर। तो देखिए 2/5 को 2 बार गुना किया कुछ क्या है। चलिए आइए कर लेते हैं, सॉल्व कर दीजिए, बस एरा दीजिए। तो 5 3 15 3 कितना बताइए ना, 18/5 और प्लस कितना b का मान कितना 2/5, 2/5 हो गया। इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। चलिए एक कितना एलसीएम ले लीजिए, 5 5 के इसमें 5 और ऊपर 18 2 कितना 20। चलिए 5 हो गया 20, यानी 4 का आपका स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों 16। क्या आ जाएगा 16। चलिए देखिए 16 किस में है, 16 किस में है, अच्छा इसमें ऑप्शन नहीं लिखा हुआ। चलिए तो आंसर आएगा आपका 16। आंसर कितना आएगा 16 आएगा। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो एक बार चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे और मिटा के और आगे हम चलते हैं। अभी बने रहिएगा, अभी मैच चलेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। तो ये 156.25 है, तो इसका वर्गमूल निकालिएगा तो आपका आएगा 156.25 का वर्गमूल जानते हैं कितना होता है, होता है आपका 12 के स्क्वायर 144 और 25, तो यानी 125 होता है। अच्छा अंदर में 0.2 अंक के बाद है तो बाहर में आएगा तो 1 अंक के बाद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पाइए प्लस, ये देखिए 81 है तो आपका कितना आएगा 9 आएगा 9। अच्छा अंदर में 0.4 अंक के बाद है तो बाहर में दशमलव कितना अंक के बाद होगा दोस्तों, तो 2 अंक के बाद होगा। कितना अंक के बाद होगा 2, माइनस 0 क्या है 0.0361। आइए 361 किसका होता है पता है, तो आपका 19 के स्क्वायर 361 होता है। तो 19 अंदर में है आपका 0.4 अंक के बाद, तो बाहर में आपका 1 अंक 2 अंक के बाद। चलिए तो आप क्या कीजिएगा दोस्तों, इसको जोड़ लीजिएगा। चलिए तो ये कितना हो जाएगा जोड़िए 12.5 यानी 50 भी कर सकते इसको, और ये आपका 0.9 पहले जोड़ लीजिए तो 9 5 पॉइंट कितना 12, अब इसको घटा दीजिए कितना है 19। तो बताइए कितना बचेगा, 9 में से 9 जाएगा 0, 5 में से गया 4, इधर 12 यानी 12.40 12.40। तो 12.40 रहेगा तो आपका आंसर होगा, आंसर नंबर क्या है सी में है, आंसर नंबर सी में। चलिए 12.4। आइए अगला देखते हैं। कहता है कि एक विक्रेता 225 रुपए की घड़ी खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 15 रुपए खर्च करता है। बाहर से बहुत डिस्टर्ब करता हम लोग का इंस्टीट्यूट एकदम मेन रोड पर है, गाड़ी घोड़ा आवाज डिस्टर्ब करता है, इसलिए थोड़ा सा साइलेंट कर देता हूँ कि आप लोगों को समझ में आए, गाड़ी चल जाए तब। उसकी मरम्मत पर 15 रुपया खर्च करता है। उसकी मरम्मत पर कितना खर्चा करता है दोस्तों 15 रुपया खर्च करता है। तो पहले ये देखिए एक विक्रेता 225 रुपया में घड़ी खरीदता है आपका 225 रुपया में, उसके बाद मरम्मत पर खर्चा कर देता है 15 रुपया, मरम्मत पर 15 रुपया खर्च कर देता है। तो मरम्मत पर जो खर्चा किया, मरम्मत पर जो खर्चा किया ये इसका ओवरहेड चार्जेस हो गया। अब इसको जोड़ेगा तब इसका वास्तविक स्थिति पता चलेगा, वास्तविक कॉस्ट प्राइस यानी वास्तविक क्रय मूल्य कितना जोड़ लीजिए 5 और 5 10 के 0, 2 1 3 और ये कितना आपका 2 200 कितना 30 रुपया।
200 कितना 30, सॉरी 5 5 10 के 0, 2 1 3 में कितना हो गया 4, यानी 200 कितना 40 रुपया उसका वास्तविक स्थिति बना। अब इसका बेचता कितना में है, सेलिंग प्राइस कितना है दोस्तों, तो बताइए 300 रुपया। कितना रुपया है 300। तो पूछता है कि उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो लाभ प्रतिशत बराबर आप लोग को पता होगा फॉर्मूला कि लाभ बटा सीपी गुना 100। तो बताइए कितना का लाभ हो रहा है, कितना का लाभ हो रहा है 60 का लाभ प्रतिशत, तो 60 बटा में कितना लिखेंगे दोस्तों सीपी, तो सीपी उसका कितना है वास्तविक सीपी लिखेंगे, ए वाला नहीं लिखेंगे, ए वाला लिखेंगे, ठीक है। तो वास्तविक सीपी आपका कितना हो गया 240 और गुना कितना से कर लेंगे हम लोग 100 से। चलिए अब देखिए इसको काट लीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 से 4 बार में और 4 से आपका 25 बार में। हम बोल सकते हैं कितना परसेंट का लाभ 25% का लाभ, कितना प्रतिशत का लाभ 25%। चलिए आपको और आगे चलते हैं, अभी मैथ में बने रहिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि एक व्यक्ति को 160 रुपया में 90 बॉल पेन बेचकर 20% की हानि हुई और कहता है कि 96 रुपया में कितने बॉल पेन बेचे जाए कि 20% का उसको क्या लाभ। तो सबसे पहले ये बता दीजिए कि सीपी कितना परसेंट होता है 100%। तो 160 में 90 बॉल पेन बेच रहा है तो उसको 20% की हानि हो जा रहा है। तो कहने का मतलब हो गया दोस्तों कि 80% बराबर कितना 160 रुपया में कै गो पेन बेच रहा है 90 को, कितना को 90 को। अब आगे आइए तो कहता है कि 96 रुपया में कितने बॉल पेन बेचे जाए कि 20% का लाभ हो। 20% का लाभ का मतलब हमको कितना परसेंट का वैल्यू निकालना रहेगा दोस्तों, तो 120% का। कितना परसेंट का 120% का। चलिए बन गया दोस्तों, ये देखिए 0 से 0 काट लीजिए, 0 से 0 काट लीजिए। अब आइए ऊपर याद रखिएगा ये होता है रकम, हमेशा नीचे रहेगा मात्रा, रकम ऊपर मात्रा नीचे। तो एक कट गया, फिर 8 से 2 बार। तो कहने का मतलब हो गया आपका इधर आ गया 90, कितना आ गया 90, 90% बराबर आ गया 2, तो 120% बराबर हम निकाल सकते हैं। परसेंट पहले उड़ा लीजिए। चलिए अब आ जाइए क्या होगा निकालिए, सॉल्यूशन कीजिए। तो 2 बटा 90 गुना 120, ठीक है। 2 से कट गया बाबू ये 45 बार में, अब बचना बा 45, 5 से कितना बार में 24, आ गया दोस्तों 24 बटा में कितना 9, 24 बटा में 9। तो अब क्या कीजिएगा, कहने का मतलब जो ऊपर रकम ना, ऊपर क्या है रकम और नीचे क्या है मात्रा। तो 24 रुपया में कितना पेन बेच रहा है 9 को। तो पूछना है कि 96 रुपया में कितना पेन बेचेगा। तो बताइए 24 चौका 96, तो इधर बताइए 9 चौका 36 रुपया। क्या रुपया दोस्तों 36 रुपया। 36 देखिए किसमें पहले के नंबर में, मारिए खट से, चलिए पट से। चलिए देखिए बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। चलिए आगे देखिए क्या करता है, यदि कमीज की लागत 20% की छूट देने के बाद 64 रुपया आती है तो इसका मूल लागत क्या है। जहां मूल पूछेगा तो 100% का वैल्यू बताना है। अच्छा 20% छूट देने का मतलब 80% में बेच रहा है, तो 80% बराबर कितना दोस्तों 64। तो मूल लागत होता है 100%, कितना परसेंट 100%। निकाल लीजिए 64 बटा में 80, या जिसको निकालना है उससे गुना। तो बताइए 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल, 8 या 64, 8 में कितना, यानी उसका मूल लागत क्या रुपया था 80 रुपया। कितना रुपया था 80 रुपया। चलिए दोस्तों और आगे चलते हैं, मिटाते हैं इसको, एक दो क्वेश्चन और भी मिल जाए देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कहता है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का अवसर बताइए। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का अवसर बताइए। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्या लीजिए कौन कौन होता है 2, औसत बराबर कुल योग बटा कुल संख्या होता है, पता है आप लोगों को, कुल योग बटा कुल
संख्या, सभ्य संख्या के जोड़कर सभ्य संख्या से भाग दे दी जाती है तो वह संख्या औसत कहलाती है। चलिए 2, उसके बाद क्या होगा दोस्तों 3 प्लस 7, 9 नहीं होगा, कट जाएगा, 9 नहीं होगा, क्या होगा 11 होगा, फिर उसके बाद 13 होगा, फिर उसके बाद क्या होगा 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, क्या होगा 17 होगा। कितना हो गया 1 2 3 4 5 6। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बताइए दोस्तों 17 के बाद 19, अब 19 के बाद क्या होगा 20 होता है, 21 होता है, 22 होता है, 23 होगा, क्या होगा 23 और 5, यहाँ 5 छूट गया है दोस्तों, यहाँ 5 क्या हो गया छूट गया, यहाँ थोड़ा समझ लीजिएगा। 3 के बाद क्या होगा 5 होगा प्लस 7। चलिए क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक तो और ले लीजिए, क्या होगा 23 के बाद 24 होता है, 25 होता है, 26 भी कट जाएगा, क्या होगा 27, नहीं 27 भी कट जाएगा, 29 होगा, क्या होगा 29 होगा। चलिए कितना होगा 29, और उन इतना को जोड़ के डिवाइड मार दीजिए तो कितना होगा आपका, बताइए कितना होगा 10। अब इस सब को जोड़िए, जोड़िए टोटल कितना होगा आपका 3 2 5 5 5 10 10 17 17 1 18 18 3 19। चलिए टोटल जोड़िए 7 9, कितना होगा 129 होगा, 100 कितना होगा 29 होगा, और डिवाइडेड कितना 10, डिवाइड कितना 10, तो आपका कितना बार कटेगा आपका 10 से कम 10, 3 10 दूना 20, यानी 12 कितना 12.9। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए तो 12.9 किसमें है किसमें है आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कहता है कि एक फैक्ट्री में, आज का ये लास्ट सवाल है दोस्तों समझिएगा, एक फैक्ट्री में प्रति 9 में से एक महिला कामगार है, प्रति 9 में से एक महिला कामगार है। कहने का मतलब फैक्ट्री में जो टोटल मैन है 9 में से कहता है एक महिला कामगार है, एक वोमेन जो है कामगार है, तो एक वोमेन कामगार है तो 9 मैन में से कितना बचा 8, कितना बचा 8 बचा। अब कहता है कि यदि महिला कामगारों की संख्या 125 है, वोमेन कामगारों की संख्या 125 है, तो कामगारों की कुल संख्या बताएं, कामगारों की कुल संख्या। चलिए दोस्तों बन गया तो वोमेन बराबर वोमेन, तो अनुपात में 1 बराबर कितना 125, तो टोटल जोड़ लीजिए, कुल पूछ रहा है तो जोड़ देंगे 8 हो जाएगा, अनुपात 9 का मान बताना है आपको, ऊपर से 125 गुना चल रहा है, नीचे से भी 125 गुना, बताइए कितना आंसर आ जाएगा 11,225, 11,225 गुना गलती हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, सही कर लेंगे हम लोग। 11 से कितना होगा 9 5 45, 1125। देखिए तो 1125 है और ना मारिए ऑप्शन नंबर है। चलिए तो आज का सीरीज हम लोग का यहीं पर रुकेगा, 12 क्वेश्चन के साथ खत्म करेंगे। उम्मीद करते हैं इस टोटल 12 क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, यदि अच्छा लगे तो वीडियो को एक बार लाइक हो जाए, चैनल को सब्सक्राइब हो जाए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि इससे क्या होगा कि आपकी नौकरी लगेगी ही साथ में और आपके दोस्तों को भी नौकरी लगेगा। चलिए तो वीडियो में बने रहिएगा, सीरीज में लगातार लेकर आऊंगा मैं टारगेट बैच फॉर एसएससी जीडी, क्योंकि समय कम है और 24,000 प्लस पोस्ट है, बल्क में वैकेंसी है। ठीक है, चलिए आज के लिए यही, धन्यवाद।